ज्यादा अमाउंट में पेन होता है ना, लिटरली नेक्स्ट लेवल का पेन है वो। सो गाइस, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, स्लिप डिस्क। ये सारा कुछ जो भी है, मैं इसके बारे में जो भी कुछ बताने वाला हूँ, ये मतलब मेरे साथ बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हुई हैं, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बहुत मतलब ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूंगा, क्या पता आपको थोड़ा सा इससे, कुछ हेल्प मिल सके। तो गाइस, मैंने वीडियो को स्टार्टअप नहीं दिया था, तो मैंने तो अभी स्टार्टअप कर देते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हमारे जर्नी के बारे में है, तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। चलते हैं पुराने टाइम पे, मतलब मैंने 2019 की बात है, जब मेरे को पहली बार फील हुआ था। और जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में क्या हुआ कि टग ऑफ वॉर हो रहा था, जो रस्सी से खींचते हैं लोग। तो वो गेम था हमारा स्पोर्ट्स। तो उसमें मैंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था। तो काफी सारे दोस्त लोग थे कि हाँ भाई, अपने लोग हैं, सब जिम करते हैं, तो हम लोग जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। तो उस टाइम पे सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ था नहीं, मैं रेगुलर जिम जाता था। और उस टाइम पे कोई भी इंजरी मेरे को ऐसा फील नहीं होता था। तो उस दिन टग ऑफ वॉर था, हमने खेला बढ़िया अच्छा खासा। और जब खेला और जीते भी, ऐसा नहीं था, बढ़िया अच्छा खासा पूरे दम लगा के जीते। लेकिन क्या था कि रस्सी आप खींचते हो, तो लोअर बैक पे जोर तो पड़ता है यार, देखो कितना भी है तो पूरा पोजीशन बनता है। तो उस दिन तो मुझे इतना नहीं पता लगा। और घर जब गया, तो मुझे 2-3 दिन बाद मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था, ये लेफ्ट साइड में, हिप के साइड में, जो। और वो पेन ऐसा था ना, मतलब जैसे सुई चुभती हो, तो वैसा सुई चुभता था। तो पहले तो मुझे लगा कि भाई छोटी मोटी कुछ चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो धीरे 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 वो रोज चुभता है, मैं वो झुकता हूँ, जब तो मैं झुकता था तभी झुकता था, ऐसा नहीं झुकता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पापा लोगों से बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पापा ने बोला ठीक हो जाएगा, ऐसे 2-4 दिन, तो ऐसे 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीतने के बाद फिर से मैंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब। तो पापा को बोला कि प्रॉब्लम ज्यादा है, अभी देख लेते हैं। तो पापा ने बोला भाई एक्सरे करा लो, क्या पता कोई दिक्कत दिक्कत होगी इसमें। तो मैं गया भाई डॉक्टर के पास, एक्सरे वैक्सरे कराया। एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, मतलब सारी हड्डियां बढ़िया थी। मैं भी मतलब फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये हो क्यों रहा है, मतलब मैं जब भी चुप रहा हूँ तब सुई जैसा चुभ रहा है, और अलग ही चुभ रहा है, वो हिप के साइड ही चुभ रहा है। तो वो रीढ़ की हड्डी में भी ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं था कि रीढ़ की हड्डी में ऐसा कुछ होता है। फिर क्या था, तो मैं गया भाई इंजेक्शन लगवाने, कि भाई किसी ने बोला कि पेन किलर लगवा लो ऐसा कुछ, तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाया। तो इंजेक्शन से ऐसा था कि 1-2 दिन ठीक हुआ। फिर उसके बाद दोबारा दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो पापा ने बोला कि मतलब घर वालों को ऐसा लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर काम चल ही रहा था, सब कुछ हो ही रहा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग जिम रेगुलर जाते ही थे, जिम गया मैं। और उस दिन पता नहीं क्या मेरी मत्ती मारी गई थी, मैंने मैं स्क्वाट्स लगा रहा था। तो उस दिन मैंने लगाया था, अप्रोक्स नहीं भी है तो मेरे ख्याल से 160 या 170 के अप्रोक्स मैंने स्क्वाट्स लगाया था। और वो मेरा ईआर था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट जब किया उसमें, तो मेरा बेल्ट थोड़ा सा वीक था। तो हालांकि वो उससे नहीं है, आप पोस्चर भी आप सही भी रखोगे, वो चीज ऐसी है ना कि वो होनी होनी है। वो अगर मतलब ऐसा है कि आपका लोअर बैक की आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, तो वो आपको जरूर होगा। और लोअर बैक बहुत ही सेंसिटिव होता है, खास करके L4 और L5 और S1। तो मेरे को तो भाई L4 और L5 के बीच में होता, मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मेरा एमआरआई का प्रिंट पड़ा हुआ है, मैं आपको वही वो दिखाऊंगा, ये वाला। तो तो गाइस, आपने मैं एमआरआई देख लिया। एमआरआई में जो ये वाला पार्ट है, जो उसमें L4 और L5 के बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, जो ब्लैक स्पॉट जो पूरा मतलब ढक गया है। तो डॉक्टर ने मुझे बस इतना ही शॉर्ट फॉर्म में बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो L4 और L5 के बीच में जो कुशन होता है ना, उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और वो मतलब बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है, वो वैसे ही बाहर आता है ना। तो आपकी जो नर्व्स निकल के आती हैं सिर से नीचे रीढ़ की हड्डियों से, तो वो नर्व्स को दबा देता है। तो फिर उससे क्या होता है कि मेरा जैसे अब मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरा लेफ्ट पैर वो हो गया था, लाइक लेफ्ट पैर मेरा काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था, पैरालिसिस कह सकते हैं काइंड ऑफ।
और इतना ज्यादा अमाउंट में पेन होता है ना वो, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा पेन होता है, लिटरली नेक्स्ट लेवल का पेन है वो। ऐसा हुआ कि मैंने स्क्वाट्स लगाए थे, मैं टक गया टॉपिक से। तो हम स्क्वाट्स लगा रहे थे, तो मैंने स्क्वाट्स लगाया, और उसके बाद मैं एकदम से ब्लैकआउट हुआ, और फिर मैं नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गया था। लेटने के बाद फिर मैं जब उठा, मेरे बैक में थोड़ा पेन था महसूस हुआ, तो मैंने कहा यार घर जाता हूँ, अब छोड़ो, रहने दो, आज के लिए बहुत है। तो फिर मैं घर चला गया, और शाम को खाना वाना खाया नॉर्मली, उसके बाद सो गया। और जब मैं सुबह उठा हूँ, तो मैं भाई साहब, मैं सुबह बिस्तर से नहीं उठा हूँ बस। वैसे तो उठ गया था, नींद खुल गई थी। जब करवट बदला ना मैंने, मेरे प्राण छूटने लगे भाई, बहुत दर्द होने लगा। और इतना दर्द है ना, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा किसी दुश्मन को भी इतना दर्द मतलब झेलना पड़े। बहुत बहुत ही ज्यादा दर्द है वो। जो आप देख रहे हैं ना अभी व्यूअर्स, और जिनको जो इससे सफर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होगा। जब मैं उठा तो बहुत ज्यादा पेन था। तो पापा लोगों ने भी फिर देखा कि हाँ भाई, ये सीरियस मैटर हो चुका है बहुत ज्यादा। तो हम लोग, पापा लोग बैठा के लेके गए, और उसके बाद मेरा एमआरआई हुआ। तो वही एमआरआई का मैंने आपको दिखाया जो। तो एमआरआई वगैरह हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन सुनते ही भयंकर मेरी फट गई। मेरी इतनी ज्यादा फट गई कि मैं वहीं मतलब रोने लगा था। तो अब पापा भी बगल में बैठे थे, मैं भी रोने लगा। तो पापा कह रहे भाई क्या हो गया। तो मैं इसलिए मेरे को रोना सा आ गया कि भाई, मैं अब कभी जिम नहीं जा पाऊंगा, मतलब मैं कभी जिम नहीं जा पाऊंगा, मैं कभी रनिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरा मतलब पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा ऐसे करके। मैंने ऐसा सोचा था, इसीलिए यही सोच के फिर मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था। तो फिर क्या था, पापा ने बोला नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा भाई, का फिजियोथेरेपिस्ट है भाई, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो थोड़ी बहुत हिम्मत हिम्मत दिखाई मैंने, और फिर उसके बाद मैं घर गया। और तो आयुर्वेदिक दवाई मैंने चलाई कुछ दिन। और मैं हल्द्वानी गया था। हल्द्वानी में एक वो था, मतलब नॉर्मल जो घर पे नहीं होता कि लाइक घर पे ही खोल रखा हो मेडिकल टाइप का। तो वहां गया मैं, और सरदार जी थे वो। तो उन्होंने मतलब मेरे को, मतलब उनको पहले से ही पता होता है, मतलब ज्यादातर कस्टमर वो वहीं पे जाते हैं। मैं वहां गया, उन्होंने मेरे को दवाई दी, उन्होंने बोला रेगुलर करो। और फिर बाकी मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत सर्च किया। तो सर्च करने के बाद पता चला कि भाई थोड़ा योगा वगैरह करना पड़ेगा। ये सब बातें तो 2 महीने बाद की हैं। जो मैंने 2 महीने सफर किया ना, 2 महीने में बेड पे था। मतलब बेड से उठता था ना, तो रामायण में आपने देखा होगा, वो क्या नाम है उसका, वो गुड़िया जो ऐसे ऐसे चलती है, कुबड़ कुबड़ निकाल के चलती है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो जो भी है, तो मैं, मेरा पोजीशन कुछ ऐसा था, जैसे स्ट्रेट होते हैं वो, ऐसा पेन था ना कि जिससे बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। मतलब लोअर लोअर जो बॉडी होती है वो मेरी लेफ्ट की तरफ भाग रही थी, और अपर बॉडी राइट की तरफ भाग रही थी। तो मेरा पूरा, हाँ हाँ, गौरव तनेजा, उसने भी वीडियो डाली है। तो उसका भी आप देख सकते हो। तो उसका जब हुआ था ना, उससे मेरा पहले हो रखा था, उससे पहले मेरा हो रखा था वो चीज। तो गौरव तनेजा ने, हाँ, उसके साथ भी ऐसे ही होता। वो इतना प्रोफेशनल एथलीट किया है भाई, उसने कंपटीशन भी खेल रखा है। तो बहुत ही, तो ये चीज ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे चीजें होती हैं, एकदम से कभी नहीं होता। ये धीरे धीरे ही होता है। और लोअर बैक की एक्सरसाइज भाई करे किया करो, मैं तो यही कहूँ। रिकवर कैसे हुआ, 2 महीने पहले तो मैं बिस्तर पे था भाई। 2 महीने काटना मेरे लिए बहुत ही हार्ड था, बहुत ही ज्यादा हार्ड। क्योंकि भाई रात रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, पूरी रात मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अगली सुबह सुबह उठ रहा हूँ, तो सुबह भी मैं तो, सुबह तो वैसे ही नींद नहीं आती है, और रात को ही नींद आती है, तो रात को सो नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा पेन होने लगा था। तो उस टाइम पे मिर्जापुर आई थी, तो मैं रात को फिर, अब नींद आती नहीं थी, दर्द में रहता था। तो मैं सोचता था थोड़ा माइंड को थोड़ा इधर उधर किया जाए। तो मैं मिर्जापुर आई थी, तो मैंने रात भर मैं मिर्जापुर सीजन खत्म करना स्टार्ट किया। नींद नहीं आती थी उस टाइम। ठंड ठंड का टाइम था, अक्टूबर का टाइम था, 2019 अक्टूबर में, हाँ, या हाँ 20। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू की। और जो भी योगा वगैरह जो भी था, मैंने योगा वगैरह किया। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें बेटर होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं लंगड़ते हुए भी चल रहा था, मतलब चल पा रहा था मैं, क्योंकि पहले तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, उसके बाद लंगड़ते हुए चला। फिर धीरे धीरे मैंने मेडिसिन वगैरह ली, मतलब ऑपरेशन नहीं कराया मैंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होता गया। और अब ऐसा हो गया है कि मैं अभी, मतलब इस टाइम पे मेरा मैक्स अभी 140 केजी मैंने डेडलिफ्ट मार लेता हूँ। वरना उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग मेरा पीरियड था, जब मैं रिकवर कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को तो 20 किलो की जो रॉड होती है ना, सिंगल रॉड,
मैं वो भी नहीं उठा पाता था, और इतना ज्यादा पेन, मतलब क्या बताऊं। तो अभी मैं दिखाऊंगा, ये देख रहे हो ये वाला जो वीडियो है, इसमें देख रहे हो ये 140 kg में आफ्टर, मतलब आफ्टर रिकवरी मैं ये कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये 100% क्योर हो जाएगा, ये कभी 100% क्योर नहीं हो सकता। ये सिर्फ 80% क्योर हो सकता है या 90% हो सकता है, 100% कभी नहीं हो सकता। तो आप ज्यादा वेट भी मत उठाओ। आप मतलब हाँ रिकवरी हो गई है, लेकिन उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। पर ये ऐसा भी नहीं है कि ठीक ना होगा, ठीक हो जाएगा, आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएगी आपकी। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। तो यही था मेरा जर्नी का। और अभी मैं बहुत ही फिट हो गया हूँ हार के, अब तो बॉडी वॉडी सही हो गई है पहले से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।